ब्रेकिंग जैन न्यूज। क्या हुआ था जब रात्रि विश्राम करते समय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के कमरे में आ गया था मूसलाधार बारिश का पानी। लीजिए सुनिए यह संस्मरण आचार्य श्री के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज से। बात उस समय की है जब हम लोग छत्तीसगढ़ की ओर जा रहे थे। छत्तीसगढ़ की ओर बिहार था और बिहार करते हुए जगदलपुर जा रहे थे। जगदलपुर गए, दिन भर का जो मौसम था वो थोड़ा गर्म सा था और शाम को जो है तब भी गर्मी लगी। हम लोगों ने, गर्मी लग रही थी, आचार्य श्री का रात्रि विश्राम था, वैयावृत्ति आदि करी और खिड़कियाँ और दरवाजे खुले छोड़ दिए, क्योंकि गर्मी है तो हवा तो चाहिए ना, दिन भर से धूप में चले हैं तो इसलिए कोई गर्मी के कारण दरवाजे खुले छोड़ दिए। और हम लोग रात्रि विश्राम के लिए आचार्य श्री के साथ ही रात्रि विश्राम कर रहे थे। आचार्य श्री का गर्मी ना लगे दरवाजे के सामने और खिड़की के सामने पाटा लगा दिया। गुरुजी वहाँ पर थे और हम एक तरफ कोने में खिड़की के पास थे। अब थे, योग संयोग की बात है, मौसम ने ली करवट और रात में लगभग 10:30 11 साढ़े 11 बजे तेज पानी आने लगा, मूसलाधार पानी। आचार्य श्री का पाटा खिड़की के बाजू से लगा, खिड़की खुली हुई थी, खिड़की खुली हुई थी। अब हुआ ये कि जैसे हमारी नींद खुली, हम नींद में तो थे ही, हमने देखा हमें ठंड लग रही है, पोछार भी लग रही है। हम नींद में उठे, अपनी खिड़की पीछे लगाई, अपनी खिड़की बंद करी, सो गए। अब ध्यान रहा नहीं हमें, सोए रहे, सो गए। अब इधर आचार्य श्री जी, अब भैया हम तो नीचे पाटे पे, आचार्य श्री ऊपर तकत पे, उनके पे तो पूरा पाटे पे पूरा पानी आ रहा है, आचार्य श्री पूरे गीले हो रहे हैं। आचार्य श्री जब एक बार उठ जाते हैं तो फिर रात्रि में लेटते नहीं हैं। अब उठ गए, उठने के बाद वो ध्यान करने बैठ गए। अब मेरी नींद 2:30-3 बजे खुली, लगभग 2:30 बजे खुली होगी हमारी नींद। आचार्य श्री बिल्कुल भगवान जैसे बैठे हैं। मुझे ध्यान आया, मैंने कहा ये अंदर इतना पानी पानी हो रहा है कमरे में, उस तरफ तो पानी देखा, दरवाज़ा खुला हैगा, वहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश से हवा देखा, मेरी खिड़की बंद। मुझे याद आया कि हाँ रात को तो पानी आया था, पानी आया था तो मैंने खिड़की बंद कर ली। मैं आचार्य श्री के पास पीछे लगाते लगाते सामने पहुंचा, देखा तो तख्त गीला है, नीचे पूरा पानी है, आचार्य श्री भी गीले से हैं। अब क्या, मन बड़ा विकल्प संकल्प कर रहा है कि क्या मैं सो तो रहा हूँ यहाँ और सोने के बाद भी गुरुजी की वैयावृत्ति नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो ठीक नहीं किया। मन में बिल्कुल बहुत एक पीड़ा थी, लगाकर खिड़की नहीं बंद कर पाया, ये तो ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। और फिर उसके बाद अब मैंने सोचा सुबह आचार्य श्री से अपन प्रायश्चित लेंगे। सुबह उसके बाद तो हमने खिड़की लगाई दी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी क्योंकि तेज़ पानी था और तेज़ हवा थी, लगा दी। लगाने बाद सुबह आचार्य श्री के पास पहुंचा और आचार्य श्री से यही निवेदन किया, आचार्य श्री हमसे गलती हो गई। बोले नहीं, गलती की क्या बात थी, मौका मिला था, चौका लगा दिया, तपस्या कर रहे थे, हम तो अपने नंबर बढ़ा रहे थे, हम तो अपने नंबर बढ़ा रहे थे। कब मिलता है ऐसा मौका तपस्या करने का और तप करने का। बोले हमारे पास शक्ति थी तो हम तप कर रहे थे। बोले अगर नहीं बनता, शरीर साथ नहीं देता तो कौन सी दिक्कत थी, हम पीछे लगा के खिड़की बंद कर देते। नहीं, हम सहन कर रहे थे। आपको विकल्प नहीं करना है, आपको विकल्प नहीं करना। जैसे आप उठे और आपने बंद करी, हम भी उठ सकते थे, वहीं तो थे, आप तो और उठे अलग हुए, हम तो वहीं के वहीं कर लेते। बोले विकल्प नहीं करो। वो तो मैंने अपने शरीर को परखा था कि मेरा शरीर कितना सहन कर सकता है, ऐसी सहन शक्ति है कि नहीं। ऐसे तपस्वी ही आगे जाकर क्या बनते हैं, तीर्थंकर प्रगति का बंद करते हैं। एक डॉक्टर ने प्रश्न किया आचार्य श्री से कि भगवान के दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो आपकी पूजा भक्ति क्यों करें, आहार आदि क्यों दें। तब क्या उत्तर दिया था आचार्य श्री ने, सुनिए यह रोचक संस्मरण आचार्य श्री के शिष्य परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज से। बन रहा था, उसके फाउंडर मेंबर कहलाते हैं। तो उन्होंने आचार्य से प्रश्न किया एक बार कि दर्शन कर पड़ता ना, दर्शन पापनाशम दर्शनम सर्वम, मतलब भगवान आपके दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आचार्य श्री जब सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो हम आपकी पूजन क्यों करें, हम आपको आहार क्यों दें, या वैयावृत्ति क्यों करें, ना, हम विधान क्यों करें, हम माला क्यों फेरें, या हम समाज क्यों करें। ये पूछ सकते ना, सही करें नहीं करें। भगवान आपके दर्शन करने में से पाप नष्ट हो जाते हैं तो हम आपके दर्शन करते रहेंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। बात समझ आ रही ना, बात सही गलत है, मन आप समझ आ रहे ना। तब से दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तब आचार्य श्री ने क्या उसका उत्तर दिया आपको बताना चाहते हैं। उत्तर तो होगा नहीं होगा, क्यों पूजन किया आपने, उत्तर
आचार्य ने शंका हो गया ना, जब दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो हमारा सिर्फ दाल बस खाने से पेट भर जाता है, तो हम चावल भी, रोटी भी, इडली भी, डोसे भी क्यों खाएं? तो क्यों आवश्यक ना? तब आचार्य ने कितना अच्छा जवाब दिया उनके लिए। देखो तुम डॉक्टर हो, तुम चिकित्सक हो, है ना, सब प्रकार के रोग होते हैं। अब कुछ रोग होते हैं वो गोली से ठीक हो जाते हैं, कुछ रोग हो जाते हैं इंजेक्शन लगाना पड़ता है, कुछ लोग हो जाते हैं उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ लोग ऐसे बॉर्डर ड्रिप चलानी पड़ती है, और किसी रोग के लिए 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, किसी 5 दिन लगते हैं, किसी 1 में लगते हैं, किसी साल भर, महीने की दवाई चलती रहती है। ऐसे जीव ने अनेक प्रकार के कर्म बंद किए हैं, अनादिकाल से कर्म बंद होता रहा है, अनेक प्रकार के कर्म बंधे। उन सब कर्मों की निर्जरा के लिए भी अलग अलग टैबलेट, अलग अलग कैप्सूल, अलग इंजेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सेदा धो रहा तो उसी गोली से काम हो जाएगा। उसकी टैबलेट अलग होगी, पेट दर्द की टैबलेट अलग होगी, और हाथ में दर्द हो रहे हैं तो उसकी टैबलेट जेल अलग होगी है। अब सब जेल होती, सबसे रोग ठीक हो जाता है। अब कल मैं हमेशा महाराज जी ब्याह कर साथ में चले थे, तो उनके लिए घुटने में तकलीफ थी, तो उनके लिए स्प्रे होता ना, दर्द वाला, उसमें दौड़ धूप में होता है ना, खेल क्या बोलते ना। अब स्प्रे से क्या ठीक हो गया? घुटने का दर्द ठीक हो गया। अबे बताओ, हमने कहा महाराज जी हमारा सेदा दे रहा है, इसमें से ठीक है, दर्द मुंह स्प्रे से जब घुटने का ठीक हो रहा है, सीधा ठीक नहीं होगा क्या? अरे तुम बच्चे से पूछो, अच्छा एक आंख से कौन देखता है, तो आंख से कितना देखेगा? जिस प्रकार से हमारी बुद्धि इसमें लगती है, उसी प्रकार से जो महाराज जी ने बात कही है, वही बुद्धि हमारी जानी चाहिए कि सभी प्रकार की प्रक्रिया होती हैं, सभी प्रकार के कर्म बंधे हैं। ऐसे कर्मों को दूर करने के लिए अलग अलग प्रक्रिया होती है। जो सामूहिक हमने ऐसे कर्म से बन जाते हैं ना, तो सामूहिक फल मिलता है, अच्छा है बुरा मिलता है। अब जो सामूहिक में पूरा कर्म बांध दिया है, अब देखो 700 कोड़ियों के लिए उनको तो सबको कोड़ हो गया था, उनको क्या हो गया था? सामान्य से जो अपने के कौन है राजा श्रीपाल हो गया था, 700 क्या हो गया था? उन्हें क्या गलती की थी? किसी समय श्रीपाल जी ने ऐसे कर्म अशोक कर्म बांधा, उन्होंने सबकी अनुमोदना कर दी। उस अनुमोदना से सामूहिक उनको भी पाप कर्म का बंध हो गया। जब सामूहिक पाप कर्म का बंध हो जाता है तो ऐसे कर्म की इच्छा करने के लिए अकेले पुण्य करने का काम नहीं होगा, सामूहिक पुण्य भी करना आवश्यक होता है। इसलिए विधान आदि सामूहिक किए जाते हैं, जब इकट्ठे किए जाते हैं, सामूहिक विधान किए जाते हैं, बंधन किए जाते हैं। सामूहिक कर्म बंधा हुआ है तो सामूहिक कर्म को नष्ट करने के लिए भी, उसके लिए भी सामूहिक पुण्य की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग सामूहिक यहाँ पर लाभ लेने के लिए आए हैं, इसलिए कर्म बंध की प्रक्रिया समझो, कर्म की नजर की ओर हमेशा ध्यान रखो।